की बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। कांग्रेस की मशाल रैली के दौरान 5 युवा कांग्रेसी झुलसे। केंद्रीय गृह मंत्री के जाने की कुछ दिन पश्चात नक्सलियों ने यात्री बस को फूंका। शहरवासियों ने रामलला की डीजे गाजे बाजे के साथ की विदाई। बेमौसम बरसात से हुई ग्रामीण की मौत। अब खबरें विस्तार से। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में कांग्रेस पार्टी द्वारा बीते रात आयोजित मशाल रैली कार्यक्रम में हुई घटना में 5 युवकों के झुलसने का मामला सामने आया है, जिसमें से 2 गंभीर रूप से झुलसे युवकों को बेहतर उपचार के लिए राजधानी रायपुर ले जाया गया। यह हादसा उस वक्त हुआ जब राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी के सदस्यता रद्द मामले में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश में आयोजित मशाल रैली निकाला जा रहा था। वो कुत्ते की मौत मरेगा, जो हिटलर की चाल चलेगा, वो हिटलर की मौत मरेगा। मंजूर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, राहुल गांधी। शहर में मशाल जुलूस निकाला जा रहा था। ऐसा बताया गया कि उसी में कुल 5 लोगों को आग से जलने की सूचना मिली थी और उन्हें अस्पताल लाया गया है। 5 अभी खतरे से बाहर हैं। 5 में से 4 लोगों को करीब 10 से 15% जलने की सुपरफिशियल बर्न हुआ है और उसमें एक व्यक्ति को 30% से कुछ ज़्यादा सुपरफिशियल बर्न है। सभी का इलाज चल रहा है। सभी अभी ठीक हैं और खतरे से बाहर। नारायणपुर से बेलाडीला चलने वाली बस्तर ट्रेवल्स यात्री बस को नक्सलियों ने आग लगा दिया। मालेवाही और बोदली सीआरपीएफ कैंप के बीच में आज सुबह लगभग 10:30 बजे के करीब 20 से 25 नक्सलियों ने यात्री बस को आग के हवाले कर दिया। यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। घटना स्थल के आसपास लगे कैंपों को अलर्ट कर दिया गया है। मालेवाही थाना क्षेत्र में दिया वारदात को अंजाम। जगदलपुर के सीरासार माई दंतेश्वरी के प्रांगण के सामने रामनवमी के अवसर पर राम दरबार का भव्य आयोजन किया गया था। यह आयोजन 22 मार्च से लेकर आज 1 अप्रैल तक सुचारू रूप से धार्मिक आयोजन किए जा रहे थे। इस आयोजन में राम दरबार में कई लाखों की तादाद में श्रद्धालु एवं भक्तजनों ने राम दरबार का दर्शन एवं राम भोग का प्रसादी ग्रहण किया। आज इसी के तहत दरबार में विराजे समस्त भगवान को धूमधाम से गाजे बाजे बम पटाखे एवं नृत्य करते हुए शहर के श्रद्धालुओं के द्वारा विसर्जन हेतु शहर के चौक चौराहों से होते हुए महादेव घाट की ओर रवाना हुए। समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि यह समस्त प्रतिमाएं इंद्रावती की काली मिट्टी से निर्मित थी और इन सभी मूर्तियों को इंद्रावती में समाहित कर दिया जाएगा। हिंदू नववर्ष 22 मार्च से लेकर आज 1 मार्च को पूरे विधि विधान से राम दरबार में प्रभु राम जी, माता सीता जी, प्रभु लक्ष्मण जी और हनुमान जी की मूर्ति हमने यहाँ पर स्थापित की थी और आज 1 तारीख को पूर्ण विधि विधान से बड़े उत्साह और उमंग के साथ जिस प्रकार से पूरे हिंदू नववर्ष से लेकर रामनवमी तक जो जितने भी सनातनी हैं उन्होंने पूरे हर्ष और उल्लास के साथ रामनवमी मनाया, चैत्र नवरात्र मनाया, उसी आज हर्ष उल्लास के साथ आज सारे सनातनी जो हैं वो राम दरबार की मूर्ति विसर्जन करने जा रहे हैं और प्रभु राम जी से हम ये आग्रह भी करेंगे, उनसे आशीर्वाद भी लेंगे कि आने वाले समय में वो फिर से इस राम दरबार में आए और जो इस बार 50,000 के ऊपर की संख्या थी वो और भी उनके अनुयायी और जो राम भक्त हैं और भी उनका दर्शन करने आए। हमारे साथ पूरे पंडित की जो की टीम थी वो भी अपने आप एक बहुत ही अद्भुत टीम थी
जिन्हें पूरा ज्ञान था कि किस प्रकार से आयोजन किया जाना चाहिए। आज उन्हीं के आदेश के, उनकी आज्ञा के अनुसार हम इस मूर्तियों का विसर्जन इंद्रावती नदी में कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ मट्टी वहीं की थी और वापस विसर्जन भी वहीं का हो रहा है। इसलिए वापस ये भी एक सौभाग्य की बात हम मानते हैं। सबसे ज़्यादा सौभाग्यशाली हम अपने आप को मानते हैं कि हमने प्रभु ने हमको इस कार्य करने के लिए अवसर दिया, हमें चुना। इस बार इस आयोजन के बीच में बनारस से आए अघोरी बाबा लोगों की टीम थी, वो भी अपने आप अद्भुत थी। और जो स्थानीय कलाकार हैं उनको भी मंच मिला, चाहे वो संगीत के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से, रंगोली के माध्यम से। ऐसे बहुत से आयोजन हुआ जिसमें स्थानीय कलाकारों को मंच मिला और उन्होंने अपनी प्रतिभा को बहुत ही अच्छे से दिखाया। और सबसे बड़ी बात, हर चीज़ में पूरा धार्मिक माहौल था, कहीं भी पूर्णता नहीं थी, कहीं पे भी कोई विकृति वाला काम नहीं हुआ। बस्तर में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। बीते दिन शहर सहित ग्रामीण इलाकों में तेज बारिश हुई। तकरीबन 2 घंटे तक रुक रुक कर हुई बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ। धर्मपुरा सहित ग्रामीण इलाकों में विद्युत सेवा बाधित हुई। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी मध्य प्रदेश से दक्षिण तमिलनाडु तक एक द्रोणिका बनी थी, जिसके असर के चलते शुक्रवार को बारिश हुई। वहीं मध्य प्रदेश से तेलंगाना तक एक और द्रोणिका बनी हुई है। इसके असर के चलते शनिवार को भी आसमान में बादल छाए हुए हैं। शुक्रवार को बस्तर में बारिश का प्रकोप भी देखने को मिला। कोतवाली थाना क्षेत्र के टिकरा लोहंगा में बाइक सवार युवक की पेड़ के नीचे दबकर मौत हो गई। भारी बारिश और तेज हवाओं के चलते पेड़ गिरने के कारण यह घटना हुई। बताया जा रहा है कि युवक बाइक में सवार होकर कवि आसना अपने घर जा रहा था। घटना की जानकारी अन्य राहगीरों ने डायल 112 को दी। मौके पर पहुंची 112 के साथ 108 एम्बुलेंस से शव को अस्पताल ले जाया गया। जगदलपुर के विद्युत कर्मचारियों के द्वारा अपने वेतन एवं बोनस भत्ता को लेकर अपने उच्चतम अधिकारियों को अवगत कराया। कर्मचारियों ने बताया है कि उन्हें वेतन नहीं मिलने के कारण अपने तथा अपने परिवार के पालन पोषण करने में बहुत दिक्कत आ रही है और उन्होंने यह भी बताया है कि जब तक हमारी वेतन नहीं मिल जाता तब तक कार्य पर अनुपस्थित रहेंगे, क्योंकि इस कार्य की सभी समस्याओं से हमारे उच्चतम अधिकारी साहू सर को अवगत करा दिया गया है। विदित हो कि पिछले कुछ दिनों से मौसम के बेरुखी के कारण बस्तर जिला के कई क्षेत्रों में अंदर बारिश के कारण बिजली गुल हो जाने की वजह से आम जनों को बहुत अधिक परेशानी हो रही है। अभी तक ऐसी कोई बड़ी दुर्घटना तो नहीं हुई है जिसकी वजह से कोई बड़ा पेड़ ट्रांसफार्मर या 33 kV लाइन के ऊपर जाकर बाधित किया हो। अगर इस समय ऐसी परिस्थिति आती है तो जनता जनार्दन लाइट की समस्या को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड के अध्यक्ष एवं नारायणपुर विधायक चंदन कश्यप ने जारी कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर कार्यों की जानकारी ली, जल्द से जल्द निर्माण कार्यों को पूरा करने का निर्देश दिया। विधायक चंदन कश्यप ने बताया कि 15 वर्षों के बाद प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने के बाद कांग्रेस जनों में नई ऊर्जा का संचार हुआ है, जिसका परिणाम है कि पार्टी संगठन द्वारा सभी जिला मुख्यालयों में राजीव भवन का निर्माण किया जा रहा है, जहां कांग्रेस अध्यक्षकों के चैम्बर, कॉन्फ्रेंस हॉल, सभागार, पार्किंग से लेकर अन्य सभी कार्यालय उपलब्ध होंगे। विधायक ने कहा कि कांग्रेस भवन नया स्वरूप लेकर राजीव भवन के रूप में खड़ा होने जा रहा है। इस मौके पर नारायणपुर जिलाध्यक्ष बोधन देवांगन, विधायक प्रतिनिधि प्रमोद नैनवाल, शहरी अध्यक्ष रघु मानिकपुरी, ब्लॉक अध्यक्ष रवि देवांगन आदि लोग शामिल थे। जगदलपुर संभाग के अंतर्गत जिलों में सभी ग्रामों में जल जीवन मिशन के तहत घर घर नल से जल प्रदाय का कार्य चल रहा है। योजनाओं के लिए हाइड्रोजियोलॉजिकल मैप के आधार पर भूजल स्रोतों के चयन कर सफल स्रोत निर्माण करने हेतु 3 दिवसीय कार्यशाला आज जगदलपुर के होटल अविनाश इंटरनेशनल में प्रारंभ हुआ। इस कार्यशाला में नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद से डॉक्टर IC दास, हेड ऑफ डिपार्टमेंट वाटर सेक्टर, डॉक्टर निनाद बोधनकर, विभागाध्यक्ष जियोलॉजी विभाग, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर एवं डॉक्टर प्रशांत कविश्वर, वरिष्ठ वैज्ञानिक, छत्तीसगढ़ साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल काउंसिल रायपुर, हिंगारानी, प्रमुख अभिवक्ता एवं तकनीकी डायरेक्टर वाटर सैनिटेशन कैड, सभी जिलों के कार्यपालन अभियंता, सहायक अभियंता एवं उप अभियंता उपस्थित थे। 2 एवं 3 अप्रैल 2023 को ट्रेनिंग के अनुसार ग्राम चिड़पाल विकास खंड दरभा में स्रोत का चयन कर नलकूप खनन का कार्य किया जाएगा। साथ ही साथ भूजल रिचार्जिंग के लिए स्थल चयन किया जाएगा एवं इनका निर्माण कर पेयजल की सुनिश्चितता की जाएगी। ज्ञात हो कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी लोहंडीगुड़ा ब्लॉक के गड़िया में 9, 10, 11 अप्रैल को 3 दिवसीय गड़िया महोत्सव की तैयारियों को लेकर बस्तर सांसद दीपक बैज ने लोहंडीगुड़ा के जनपद कार्यालय सभा कक्ष में बैठक आयोजित की, जिसमें मुख्य रूप से SDM लोहंडीगुड़ा, जनपद CEO, जनपद अध्यक्ष महेश कश्यप, उपाध्यक्ष योगेश बैज, तहसीलदार लोहंडीगुड़ा अर्जुन श्रीवास्तव सहित सभी विभाग के अधिकारी मौजूद थे।
राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता समाप्त होने के बाद से ही देश भर में कांग्रेस पार्टी केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर है। लगातार पूरे देश के साथ साथ ही छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी के द्वारा विरोध प्रदर्शन का दौर देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में आज राजनांदगांव जिले के धर्म नगरी डोंगरगढ़ में भी आज शहर कांग्रेस कमेटी के द्वारा स्थानीय गोल बाजार आजाद चौक में गांधी प्रतिमा के पास मशाल जलाकर केंद्र सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया गया, जहां डोंगरगढ़ विधायक एवं अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष भुवनेश्वर बघेल के साथ साथ ही बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए विधायक भुवनेश्वर बघेल ने केंद्र में बैठी मोदी सरकार पर लोकतंत्र की हत्या करने और राहुल गांधी पर अत्याचार का आरोप लगाया, जिसके विरोध में गांधी प्रतिमा के पास आज हाथों में मशाल लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा केंद्र सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया गया। केंद्र में बैठी मोदी सरकार हमारे नेता राहुल जी के ऊपर जो अत्याचार कर रही है उसके विरोध में ये मशाल हम लोग लेके गांधी प्रतिमा के सामने खड़े हैं। लोकतंत्र की हत्यारी भाजपा सरकार के विरुद्ध में हम लोग कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता अब मशाल रैली मशाल के माध्यम से और अनेक प्रकार के विरोध के माध्यम से हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देश भर में एक बार फिर से बढ़ते कोरोना संक्रमण की रफ्तार में राजनांदगांव जिले में भी कोरोना संक्रमण ने अपना पैर पसारना शुरू कर दिया है। बुधवार को जहां मेडिकल कॉलेज अस्पताल सहित 2 अन्य लोगों की कोरोना संक्रमित पाया गया, वहीं शुक्रवार तक यह आंकड़ा 6 लोगों के संक्रमित होने पर जा पहुंचा है। देश में कोरोना संक्रमण एक बार फिर से बढ़ने लगा है। वहीं बीते 1 वर्ष से राजनांदगांव जिले में लगभग शून्य पर रहने वाला कोरोना संक्रमण का आंकड़ा अब फिर से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। महज 2 दिन में ही कोरोना के 6 मरीजों की पहचान स्वास्थ्य विभाग ने की है, जिसको लेकर स्वास्थ्य अमले के लिए प्रशासनिक भी अलर्ट हो गया है। बीते बुधवार को राजनांदगांव जिले के मेडिकल कॉलेज अस्पताल के लिए एक डॉक्टर सहित अन्य 2 लोगों की पहचान कोरोना पॉजिटिव मरीज के रूप में की गई थी। दोनों मरीज एक ही परिवार के बताए गए हैं, जो कि हाल ही में भिलाई से यात्रा कर लौटे थे। वहीं शुक्रवार को जिले के डोंगरगढ़ सहित राजनांदगांव शहर में 3 और मरीजों की पहचान की गई है, जिसके बाद जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 6 पर पहुंच गया है। इस मामले में राजनांदगांव जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अशोक कुमार बसोड़ ने बताया कि बढ़ते कोरोना के मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है और टू नॉट टेस्ट लैब को पुनः खोल दिया गया है। इसी तरह मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के लिए आइसोलेशन वार्ड बनाकर आरक्षित किया गया है। महाराष्ट्र बॉर्डर से आने वाले लोगों के लिए पाटेकोहरा बैरियर के समीप चेक पोस्ट बनाकर जाँच किया जा रहा है। डोंगरगढ़ से एक केस मिलने की सूचना भी आ रही है। ये मरीज़ जो है अभी होम आइसोलेशन में है। हमारी पूरी तैयारी है, ट्रूनेट लैब बनकर तैयार हो गए हैं। हमारे पास में जो है ट्रूनेट किट्स उपलब्ध है, रैपिड एंटीजन किट्स उपलब्ध है, पर्याप्त मात्रा में मास्क, सैनिटाइज़र एंड ग्लव्स उपलब्ध है, पीपीई उपलब्ध है। इसके लिए हमने सभी सीएससी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो है जांच हेतु जो है टीम गठित किया हुआ है और सतत निगरानी बाहर से आने वालों लोगों को या सिम्टोमेटिक केसेस को सतत निगरानी रखने हेतु निर्देशित किया है, जिसमें हमारे सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो है अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सर, किस तरह का वेरिएंट है जो ये ओमिक्रॉन का ही वेरिएंट लग रहे हैं, लेकिन उतना ज़्यादा जो खतरनाक नहीं है। फिर भी से हमको जो ये बचाव ज़रूरी है। एक तो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, दूसरा जो है हैंड सैनिटाइजेशन करना और तीसरा अप्लाई ऑफ द मास्क जरूरी पहने, क्योंकि ये तो जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, वायरल इन्फेक्शन है, इसलिए मास्क बहुत ज़रूरी है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन और स्वास्थ्य अमला चिंतित दिखाई दे रहा है। वही लोगों में एक बार फिर लापरवाही देखी जा रही है। सरकार के द्वारा कोरोना वायरस से बचने प्रोटोकॉल का पालन करने जारी दिशा निर्देश का पालन होता नजर नहीं आ रहा है। भीड़ वाले क्षेत्रों में भी लोग बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं। वही सर्दी, खांसी, बुखार जैसी स्थिति पर मरीज कोरोना जांच कराने से बच रहे हैं और सामान्य दवाई से अपने इलाज में जुटे हुए हैं, जो राजनांदगांव जिले में एक बार फिर कोरोना के फैलने की वजह बन सकती है। बलौदाबाजार जिले के पलारी तहसीलदार नीलमणि दुबे के स्थानांतरण के विरोध में तहसील कार्यालय के समस्त कर्मचारियों ने तहसीलदार के समर्थन में पटवारी संघ भी आगे आ गया है। तहसीलदार के स्थानांतरण पर विरोध जताते हुए तहसील कार्यालय के बाहर सभी कर्मचारियों ने नारे लगाए। साथ ही अधिवक्ता संघ भी तबादले का विरोध कर रहे हैं।
वहीं और तो और विधायक मैडम मीडिया के सवालों से झल्लाते हुए वायरल हुए वीडियो में नजर आई। दरअसल मामला गुरुवार को हो रहे अवैध रेत परिवहन पर तहसीलदार ने चालानी कार्रवाई की थी, जिस पर क्षेत्रीय विधायक ने तहसील ऑफिस जाकर तहसीलदार को कार्रवाई न करने और बात नहीं मानने पर 1 घंटे में ट्रांसफर करा देने की धमकी दी थी। लेकिन तहसीलदार ने अवैध रेत परिवहन पर कार्रवाई कर दी, जिसके ठीक 3 घंटे बाद ही तहसीलदार नीलमणि दुबे का स्थानांतरण जिला निर्वाचन कार्यालय रायपुर में कर देने संबंध में आदेश जारी हो गया। वहीं इस मामले को स्थानीय विधायक शकुंतला साहू से आज मीडिया ने सवाल किया। मीडिया के सवालों का जवाब देने के बजाय विधायक उल्टे मीडिया कर्मियों पर ही झल्ला उठी और बाइट देने से मनाकर चली गई। किया जा रहा है कार्रवाई के घोर विरोध करते हैं, क्योंकि तहसीलदार द्वारा निष्पक्ष शासन को करते हुए जो टैक्स की चोरी कर अवैध रूप से रेत परिवहन किया जा रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई किया है, जिससे क्षेत्र के जनता द्वारा किए जा रहे अवैध रेत खनन को बाधा उत्पन्न हो, जिससे राजनीतिक दबाव में आकर तहसीलदार का ट्रांसफर किया गया है, जो गलत है। हम लोग चाहते हैं कि तत्काल तहसीलदार का ट्रांसफर रोका जाए और जो अवैध रूप से क्षेत्र में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। ग्रैंड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।